तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पैरामेडिकल के YouTube चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, आप सभी के द्वारा बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सर पैरामेडिकल 2021 की तैयारी कैसे करें। सर तैयारी कैसे करें कि हम लोगों का रैंक जो है ये 100, 150, 50, 90 इतना तक में रैंक इतना आना चाहिए। किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब मोटा मोटी मैं बता दूं तो 500 रैंक के अंदर में ही रहना चाहिए। आप लोग जब मैं ऐसे बता रहा हूं, यदि उस तरीके से यदि तैयारी करते हो तो 100% कहता हूं ये सब रैंक आना दूर नहीं है, बशर्ते मेरी बातों को फॉलो करना होगा। और मैं इस वीडियो में आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस कहने का मतलब आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये पढ़ लिया लेकिन ये नहीं आया। तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। साथ ही आपको मैं बुक बताऊंगा कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए इन सभी के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से आप सभी से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको बोर्ड पे तो कुछ दिखा हुआ दिख ही रहा होगा। देखिए सबसे पहले आपको जो पैरामेडिकल है, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो आपको जीके से क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा और जीके से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जीके भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, हम लोग बात करेंगे। अभी साइंस की ओर बढ़ते हैं तो साइंस कहता है 25 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए साइंस, क्योंकि अभी तक में सबसे ज़्यादा साइंस से क्वेश्चन है। तो इसको भी कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, सब बताने वाला हूँ। अभी देखिए मैथ से भी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी से भी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। और इन सभी को सॉल्यूशन करने के लिए 2 घंटा 15 मिनट के आसपास आपको समय दिया जाता है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, 2 घंटा रंगने के लिए। आपका ओमआर सीट में रहेगा, ऐसे ओमआर सीट दिया रहेगा ABCD, और आपको जो भी ऑप्शन सही रहे उसको भरना होगा। जैसा कि आप लोग मैट्रिक इंटर में दिए होंगे, उसी को बढ़िया से भरना रहता है, ठीक है। तो ये तो रहा खैर ओमआर सीट भरने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक कि सर कैसे पढ़ें, कौन सा चीज़ पढ़ें जो कि एग्जाम में लड़े, है ना, एग्जाम में लड़ाना है। तो सिंपली बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो जीके में आपको क्या पढ़ना है, ताकि आप 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। सबसे पहले तो आपको 10 ईयर पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग 10 ईयर पढ़ो। मैं 10 ईयर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 ईयर में ही आपका पूरा सिलेबस छिपा हुआ है। यदि आप सब लोग 10 ईयर पढ़ते हो तो आपके माइंड में सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप जीके के लिए परफेक्ट कहूँगा लूसेंट, ठीक है, लूसेंट ले लो। लूसेंट सभी के पास होगा। लूसेंट में केवल ओनली फॉर जीके पढ़ना। जीके पढ़ने के लिए लूसेंट बेहतर है। या आपके पास पैरामेडिकल के लिए, पैरामेडिकल का यदि बुक खरीदना चाहते हो, ठीक है, पैरामेडिकल का यदि बुक कोई भी स्टूडेंट खरीदना चाहता है तो मैं 2 बुक को प्रेफर करता हूँ। उसी बुक को परचेज करना, अन्यथा नहीं करना। जैसे कि एक होता है यूनिक का, देखिए यूनिक का एक बुक आता है, ठीक है, किसका, यूनिक का आता है। ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये दोनों के लिए बुक आती है। साथ ही दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपकार, ये भी बुक आती है। ये भी बुक बहुत ही बढ़िया है मार्केट में, तो इसको भी आप सभी लोग परचेज कर सकते हो। यदि जो स्टूडेंट, ये भी आपको हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएगी, पता करिएगा तो, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट कहेंगे जिनके पास ये दोनों बुक है तो वो कहेंगे सर वो यूनिक में अलग क्वेश्चन देता है, प्रीवियस ईयर में उपकार में अलग देता है। देखिए जब भी 10 ईयर का आएगा ना तो उपकार का ही 10 ईयर देता है, ठीक है, यही 10 ईयर उपकार का ही देता है। तो आप सभी लोग मार्केट में पूछिएगा कि सर 10 ईयर का उपकार का बुक दे दीजिए, तो वो 10 ईयर का पतला वाला दे देगा, ठीक है। 60-70 रुपये लेगा, 100 रुपया या 70 रुपया लेगा, ऐसे कुछ लेगा और आपको 10 ईयर दे देगा, ठीक है। तो ये तो रहा, मैंने बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। बस
वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको सब पता लग जाएगा कैसे तैयारी करनी है, कैसे मैं स्टूडेंट को तैयार करवाता हूँ, ठीक है, सब बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो देख लीजिए, ये तो रहा भैया बुक के बारे में। तो आप सब लोग ये बुक परचेज कर सकते हो, और इसमें आपको यदि ये दोनों में से कोई भी एक बुक परचेज करते हो तो मोटी वाली करना, जिसमें आपको जीके, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारा चीज मेंटेन रहेगा। ये तो रहा जीके के लिए कि जीके से लूसेंट पढ़ सकते हो। सर 25 क्वेश्चन साइंस से आता है, तो साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़े, साइंस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा? तो ध्यान दीजिए आप सभी को, लूसेंट होगा ना, लूसेंट में आपको साइंस भी रहता है, ठीक है, साइंस भी रहता है, तो उसको भी पढ़ डालना है। मुश्किल से आपको 10 दिन में आप लूसेंट खत्म कर दोगे, साइंस वाला भाग 10 दिन में मेहनत करोगे तो ये तो लूसेंट रहा। तो लूसेंट को भी पढ़ना है, और साथ में मैं एक बुक बता रहा हूं, स्पीडी, एक स्पीडी का बुक आता है, ठीक है, स्पीडी का साइंस का, ठीक है, साइंस का भी और स्पीडी का जीके का भी, ठीक है, जीके का भी। तो ये बुक और ये बुक, ये दो बुक आप लोग परचेज कर लो। साइंस और जीके एकदम हलाहल रहेगा, एकदम मजबूत रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने के चांसेस करता हूँ। हाँ, आपको साइंस में थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि स्पीडी वाला में भी रहेगा, और जीके का एमसीक्यू तो आपको इसमें स्पीडी में मिल जाएगा। लूसेंट में तो आपको केवल थ्योरी मिलेगा, स्पीडी में आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस भी होते चलेगा, ठीक है। तो ये तो रहा जीके और साइंस का। तो जीके का तो कोई सिलेबस ही नहीं है, क्योंकि जो जीके का सिलेबस है लूसेंट में वही पढ़ना है, ठीक है। और साइंस की बात करें तो साइंस में आपको एनसीईआरटी, यहाँ ध्यान रखना, ये साइंस का खरीदना, और साथ ही दोस्तों, साथ ही आपको 12th यदि पास आउट है तो आपके पास 11th और 12th का नोट्स भी होगा। 11th और 12th का नोट्स होगा, तो आपको उस नोट्स को भी पढ़ डालना है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे एनसीईआरटी, क्योंकि जितना भी बुक है, आपको लूसेंट हो गया, या आपका स्पीडी हो गया, या रुकमनी हो गया, कोई भी बुक पब्लिकेशन वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। तो जो आपका पैरामेडिकल में आता है वो 11th और 12th बेस एनसीईआरटी पर आता है। तो आपके पास 12th का नोट्स भी होगा, उसको पढ़ना है, लूसेंट पढ़ना है, और स्पीडी से प्रैक्टिस करना है। तो ये तो रहा आपका साइंस और जीके का फंडा खत्म। अब आते हैं मैथ में, और हिंदी, इंग्लिश, इन तीनों को समझते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मैथ वाला में देखते हैं। यदि अभी भी किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं उस पर नेक्स्ट वाले वीडियो में आपके ऊपर बता दूंगा, उस वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए कहता है 15 MCQ। तो इसकी तैयारी के लिए मालूम है एकदम बहुत ही बेस्ट बुक मैं बता रहा हूँ, बेस्ट बुक। इससे तो चल जाएगा, इससे भी काम चल जाएगा, मगर 15 आउट ऑफ 15 लाना है, 15 आउट ऑफ 15 लाना है, तो उसके लिए RS अग्रवाल, RS अग्रवाल की बुक आती है मोटा सा। ये आपको प्राइस भी बता दे रहा हूँ, 370 के करीब आ जाएगा, ठीक है, ये 370 के करीब आ जाएगा, और ये वाला आपको 300 करीब मिल जाएगा इन दोनों बुक में से, ठीक है। इन दोनों बुक में से एनसीईआरटी तो होगा ही। स्पीडी की बात करें तो स्पीडी आपको 120 से 150 तक में वो भी आ जाएगा, 120 से 150 तक में स्पीडी वाला भी आ जाएगा। अब RS अग्रवाल का भी बता दिया। यदि आपके पास पहले से ही जनरल मैथ का, ठीक है, जनरल मैथ का यदि बुक है, जनरल मैथ का यदि बुक है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया से तैयारी होगी। उसी बुक को पढ़ो, उसी का एमसीक्यू करो। सबसे ज़्यादा मोटिव रखना है आपको, एमसीक्यू करना है। थ्योरी पढ़ लेना एक दिन में, अब पूरा उस चैप्टर का एमसीक्यू करना है। जैसे मैथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल, वर्गमूल एवं घनमूल, ठीक है। ये चैप्टर मान लीजिए आपको पढ़ना है, तो कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, पूरा इससे जितना आपके पास एमसीक्यू होगा कोशिश करिए कि उसी दिन खत्म कर दे टोटल एमसीक्यू। इससे क्या हुआ, आपका एक चैप्टर एक दिन में खत्म हो गया ना जी। और सिलेबस भी बहुत बड़ा है, आपको खत्म करने में समय भी लगेगा ना। तो आई होप आप सभी को मैथ का भी दिक्कत दूर ही हो गया होगा। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में बहुत आसान है, हिंदी को टेंशन नहीं लेना है। और आपको डेली 8 बजे क्लासेस मिली रही है हमारे चैनल पे, डेली 8 बजे, डेली 8 बजे शाम में एमसीक्यू की क्लासेस चलती है। और जो लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर लो। टोटल लर्निंग सर्च करना, क्या, टोटल लर्निंग, जो यूट्यूब का नाम है वही सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है।
तो अब तो रहा ये बात, अब हम लोग बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं आता। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो नॉर्मली आप लोग 11th-12th में जो हिंदी का ग्रामर पढ़े होंगे उनके लिए, देखिए आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे कि सर हम हिंदी का ज़्यादा नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, इंग्लिश आपका मजबूत होगा। और जो लोग बिहार बोर्ड से हैं वो लोग हिंदी पढ़े होंगे, उनका इंग्लिश वीक होगा ना जी, ऐसा तो दोनों स्टूडेंट के पास होगा। तो उनके लिए तो जो सीबीएसई बोर्ड से उनके लिए इंग्लिश में 15 में 15 टच करने के लायक है, और जो बिहार बोर्ड से उनके लिए हिंदी में 15 टच करने लायक है। तो इसका जो फंडा है ये बहुत ही आसान पूछता है। ये आपका 12th का जो भी नोट्स होगा आपके पास ग्रामर का, ठीक है, ग्रामर का कह के दो, व्याकरण का जो भी नोट्स है आपके पास उसको पढ़ डालिए। कुछ एमसीक्यू वाला यदि बुक है तो उस एमसीक्यू को भी कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं इंग्लिश में भी वही आपका 10 ईयर, केवल ध्यान दीजिएगा 10 ईयर, यदि सबको एक बार 10 ईयर को एक बार उलट के देखना है 10 ईयर को, इससे आपको पता लगेगा कि कैसा एमसीक्यू आ रहा है, कितना हार्ड आ रहा है, कितना हल्का आ रहा है, ठीक है, सब पता लग जाएगा। लेकिन 10 ईयर में आपको मुश्किल से 5 से 6 ईयर तक ही देखना है। और जो साइंस का है वो आपको 10 ईयर का देखना है, ठीक है, वो साइंस का आपको 10 ईयर का देखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत रिजल्ट की। रिजल्ट में मैंने लिख दिया है रैंक। ऐसा क्यों लिखे हैं सर? तो देखिए, यदि आपको रिजल्ट लाना है भैया तो रैंक को बढ़िया रखना पड़ेगा। रिजल्ट लाना है तो रैंक को बढ़िया रखना पड़ेगा। रैंक कब बढ़िया होगा? जब आप इन सभी को बढ़िया करिएगा। अब काफ़ी स्टूडेंट ये दिमाग में रखते हैं कि 25 क्वेश्चन पूछता है ना, साइंस से पढ़ लो। तो साइंस पढ़ने से कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि इसका जो लेवल है ना, कभी हार्ड पूछता है, कभी हल्का करता है, कभी हार्ड कर देगा, कभी हल्का कर देगा, कभी मीडियम कर देगा। तो आपको केवल साइंस पे डिपेंड नहीं करना है, जीके पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, इन तीनों को भी तो करो। बहुत आसान सब्जेक्ट है। 15 ये 75 क्वेश्चन हो गया, सोच लीजिए कितना जबरदस्त है, ठीक है। तो ये रहा इम्पोर्टेंट। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।